पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी सुषमा उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए बोली। सुनो जी, श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, पितरों का श्राद्ध करना है। अरे सुषमा, तुम भी क्या बेकार में व्यर्थ की काम करने की सोचती रहती हो हैं? पहले ही व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, ऊपर से तुम फिजूल खर्च में दिमाग लगाती रहती हो। सुनो जी, ये तुम इसलिए बोल रहे हो ना कि मुझे कोई काम न करना पड़े और मैं परेशान ना हूं। आप चिंता मत करो, मैं कार्य में सहायता के लिए पार्वती को बुला लूंगी। इसी बहाने हम भी पकवानों के मजे ले लेंगे, पितरों के नाम पर पकवान खाने खिलाने का आनंद ले लेंगे। अच्छा ठीक है, कर लेना तैयारी, बुला लेना पार्वती को मदद के लिए। जोगी की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वो अपने मायके वालों को बुलाकर दावत कर सके। इसलिए वो श्राद्ध के कार्यों के लिए भोगे की पत्नी पार्वती को बुलाने जाती है। पार्वती, कल मैं पितरों का श्राद्ध कर रही हूँ, तो तुम सुबह जरा मेरी मदद के लिए आ जाना। ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगी। दूसरे दिन पार्वती सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। पार्वती ने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। आ गई, बस काम करवा लिया होगा भाभी ने, और पकवानों को खाने के मजे मायके वालों के साथ उड़ाएगी। कोई बात नहीं जी, और फिर मैंने भाभी की मदद पितरों के लिए भोजन बनाने में की है, इससे मुझे दिल से सुकून मिला है। पार्वती, मेरी गरीबी और बदनसीबी की वजह से हमारे घर में तो पितरों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप अगियारी देकर पितरों के समक्ष हाथ जोड़कर पूजा कर लो। हमारे पितृ श्रद्धा भाव के भूखे हैं, वो हमारी गरीबी के हालात देखकर समझ जाएंगे। जब पितर भूमि पर उतरे, वे पहले जोगे के यहाँ गए। अरे, ये सुषमा तो अपने मायके वालों की खातिर में ही लगी हुई है, सिर्फ दिखावे के लिए ही श्राद्ध किया है शायद। जोगे को भी देखो, बिना हमें अर्पण किए सबको खाने और खिलाने में लग गया। ये देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। सुषमा और जोगे के घर ये सब देखकर पितरी बहुत निराश हुए। उसके बाद सभी पितरी भोगे के यहाँ गए, तो देखते हैं कि पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। हमारे गरीब बेटा बहू ने कितनी श्रद्धा भाव से पूजा की है और अग्यारी दी है। कोई बात नहीं, हम इस अग्यारी की राख ही चाट लेते हैं। हमारे बच्चों ने हमारे लिए मन से पूजा की है, और पार्वती ने तो सुषमा के घर भी पूरे पकवान बनाकर भलाई ही की है। पितर अगियारी की राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो जाते हैं। अरे, आज तो मेरी संतान ने भोजन खिलाकर तृप्त कर दिया। सारे पितर बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद हमें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वो हमें क्या खिलाता। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बेटे सोनू ने पार्वती से कहा, माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी कुछ खाने को दो ना माँ, आज आपने कुछ भी नहीं दिया। क्या करूं, कहाँ से लाऊं भोजन, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम दोनों को क्या दूं। जाओ, आंगन में वो बर्तन रखा है, उसे उलट कर देख लो, कुछ मिल जाए तो आपस में बांट कर खा लो। बच्चे जब वहां जाकर बर्तन देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाते हैं। माँ, उस बर्तन में तो सोने के सिक्के हैं। ये क्या बोल रहा है तू? माँ, भैया सच बोल रहे हैं, उस बर्तन में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। पार्वती आंगन में आकर देखती है, बर्तन में सोने के सिक्के चमक रहे होते हैं। पार्वती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। क्या हुआ पार्वती? अरे, ये सोने के सिक्के इस बर्तन में? पार्वती, ये तो भगवान का कोई चमत्कार है। सुनो जी, आज पितरों के आशीर्वाद से ये सब हुआ है। भगवान आप बहुत दयालु हो।
इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन वो इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और पार्वती अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। पितर बहुत दयालु होते हैं। संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। यदि पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाए तो पितरों की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है।